नमो शांताय ब्राह्मणे परमात्मने। संक्षिप्त शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता रुद्राक्ष धारण की महिमा का यह भाग नंबर 2 है। इसके बाद किस अंग के कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए यह बताकर सूत जी बोले, महर्षियों, सिर पर ईशान्य मंत्रों से, कान में तत्पुरुषाय मंत्रों से तथा गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्ष द्वारा गुफी हुई माला धारण करे अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करे अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, सिलोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिजा जननंदिनी उसे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए ही हितकारक बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बार बार पीले रुद्राक्ष को धारण करना आवश्यक है और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उसे पहले आंवले के बराबर और फिर उसके भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, जिसमें दाने न हो, जिन्हें कीड़ों ने खाया लिया हो, जिसमें पिरोही योग्य छेद न हो, उसे रुद्राक्ष को मंगलाकारी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय लिंग विग्रह है। यह अंततो गत्वा चने के बराबर लघुत्तर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी शास्त्रों में समस्त वर्णों में स्त्रियों और शूद्रों को भी भगवान शिव की आशा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। पतियों के लिए, यतियों के लिए प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण विधान है। जिसके ललाट में त्रिपुंड लगा हो और सभी अंग रुद्राक्ष से विभूषित हो तथा जो मृत्युंजय का जप कर रहा हो, उसका दर्शन करने से साक्षात रुद्र के दर्शन का फल प्राप्त होता है। पार्वती, रुद्राक्ष अनेक प्रकार के बताए हैं। मैं इनमें भेदों का वर्णन करता हूँ। वे भेद भोग और मोक्ष फल देने वाले हैं। तुम उत्तम भक्ति भाव से उसका परिचय सुनो। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। वह भोग और मोक्ष देने वाला रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। मोक्ष रूपी फल प्रदान करता है। जहां रुद्राक्ष की पूजा होती है वहां से लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती है। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देव देवेश्वर कहा गया है। वह संपूर्ण कामनाओं और फलों को देने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्म का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषों को देने वाला है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र
रूप है, वह सब कुछ करने में समर्थ है, सबको मुक्ति देने वाला तथा संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। पंचमुख रुद्राक्ष समस्त पापों को दूर कर देता है। 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि दाहिने बाहिने उसे धारण किया जाए तो धारण करने वाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है, इसे संशय नहीं है। महेश्वरी 7 मुख वाला रुद्राक्ष अंग स्वरूप है, अनंग नाम से ही प्रसिद्ध है। देवीशी उसको धारण करने से दरिद्र भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव स्वरूप है, उसको धारण करने से मनुष्य पूर्णायु होता है और मृत्यु के पश्चात मूलधारी शंकर हो जाता है। 9 मुख वाले रुद्राक्ष को भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है, अथवा 9 रूप धारण करने वाला महेश्वरी दुर्गा उसकी अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। जो मनुष्य भक्ति परायण होता है, आपने बाएं हाथ में 9 मुख रुद्राक्ष को धारण करता है, वह निश्चित ही मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। महेश्वरी 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। देवीशी उसको धारण करने से मनुष्य की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती है। परमेश्वरी 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र रूप है, उसको धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजय होता है। 12 मुख वाले रुद्राक्ष को केश प्रदेश में धारण करके उसे धारण करने से मानो मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप है, उसको धारण करने मनुष्य संपूर्ण अभिष्टों को पाता तथा सौभाग्य और मंगल लाभ करता है। 14 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह परम शिवरूप है, उसे भक्ति पूर्वक मस्तक पर धारण करे, इससे समस्त पापों का नाश होता है। गिरिजा कुमारी इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष को 14 भेद बताए गए हैं। अब तुम कर्मशः उन मंत्रों के धारण करने के मंत्रों का प्रसन्न पूर्वक सुनो। किस मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? ओम ह्री नमः, ओम नमः, क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम हुं नमः, ओम ह्री हुं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्री हुं नमः, ओम कै क्षय रो नमः, ओम ह्री नमः, ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा कर्मशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। तो पहला रुद्राक्ष 1 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः का जप करना चाहिए। 2 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम नमः का जप करना चाहिए। 3 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए क्लीं नमः का जप करना चाहिए। 4 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः का जप करना चाहिए। 5 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः का जप करना चाहिए। 6 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री हुं नमः का जप करना चाहिए। 7 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम हुं नमः का जप करना चाहिए। और 8 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम हुं नमः का जप करना चाहिए। 9 मुख का रुद्राक्ष धारण करने के लिए
ओम ह्री हुम नमः का जप करना चाहिए। 10 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः का जप करना चाहिए। 11 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री हुम नमः का जप करना चाहिए। 12 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम क्रो क्षो रौ नमः का जप करना चाहिए। और 13वां रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः का जप करना चाहिए। 14 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम नमः का जप करना चाहिए। इन 14 मंत्रों द्वारा कर्मशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधकों को चाहिए कि वह निद्रा और आलस्य का त्याग करके श्रद्धा भक्ति से संपन्न हो संपूर्ण मनोरथों को सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्ष की माला धारण करने वाले पुरुषों को देखकर भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी तथा जो अन्य द्रोहकारी राक्षस आदि है वह सब के सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयुक्त होते हैं वह सब रुद्राक्षधारी को देखकर अक्षरशः दूर हो जाते हैं। पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुषों को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश, सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष की महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उसे धारण करना चाहिए। मुनीश्वर, भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने जो कुछ कहा वह सब तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने कह सुनाया। मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे समक्ष इस विद्येश्वर संहिता का वर्णन किया है। यह संहिता संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली तथा भगवान शिव की आज्ञा से नित्य मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय गुरुदेव मित्रांनो, यह विद्येश्वर संहिता का अध्याय नंबर 25 है। जय गुरुदेव।